वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का टूर्नामेंट के अंदर तहे दिन के साथ स्वागत करते हैं। 4 ओवर का मुकाबला मैदान के अंदर रहेगा। पहला योगेश पेनकर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। योगेश पेनकर को आप देख रहे हो, मिस्टर फाइटर जेट जिन्हें कहा जाता है, मिस्टर क्रिकेटर जेट जिन्हें कहा जाता है। आपके स्क्रीन के ऊपर योगेश पेनकर, मैन फ्रॉम महाड़, और महाड़ का एक सबसे बड़ा सितारा है जिन्होंने कैप्टनसी की है पुणे डिंगडोंग के लिए कई साल। बहुत अच्छे खिलाड़ी है। आज अब्दुल कादिर के पास है। आपके स्क्रीन के ऊपर आपने जिनको देखा वो योगेश पेनकर, अब्दुल कादिर स्पोर्ट्स चिपलून के पास है मिस्टर फाइटर जेट और मिस्टर क्रिकेटर। प्रारंभिक बल्लेबाज कराड 11 की तरफ से सलामी के बल्लेबाज पैगंबर और दूसरी तरफ विष्णु आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए चिपलून का जादूगर बाबू सुरवे पहली गेंद आड़े बड़े का इस्तेमाल कर रहे थे, स्वीप करना चाहते थे। टप पकड़ने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तान में योगेश पेनकर बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। पहली गेंद बिंदी आते हुए बाबू की पहली गेंद नजाकत भरी थी, लाइन अच्छी थी, टप्पा अच्छा था। स्ट्राइकिंग पर पैगंबर, नॉन स्ट्राइकिंग पर विष्णु यादव। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। फील्डिंग थर्ड मैन पॉइंट, एक खिलाड़ी कवर पर गए, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर गए, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी गए, 2 खिलाड़ी बाहर गए। वही शॉट खेलने की कोशिश है, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही, टप्पा करने के बाद ज्यादा स्विंग करे, गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बाबू बता रहे मुझे चिपलून का जादूगर क्यों कहा जाता है, रत्नागिरी का जादूगर क्यों कहा जाता है। इनकी गेंदें टप्पा करने के बाद ज्यादा स्विंग होती है, कट होने के बाद बाहर की तरफ निकलती गए। गेंद एक बार फिर देखिए मिडिल स्टंप पर करते, उसके बाद बाहर की तरफ निकालते गए। बाबू की एक खासियत है, लाजवाब है, लाजवाब है, कमाल है, बेमिसाल है। क्या टप्पा है, क्या लाइन है। अब्दुल कादिर के लिए पहला ओवर कर रहे हैं और गजब का ओवर मैदान के अंदर देखने के लिए मिलता। बाबू सुरवे कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा अच्छा है, लाइन एक बार फिर बिल्कुल सही है। 3 गेंदे पैगंबर के खिलाफ लाजवाब करते हुए। स्ट्राइकिंग पर पैगंबर है, नॉन स्ट्राइकिंग पर विष्णु यादव का आप देख रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 0 रन, अभी तक खाता खुला नहीं है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुरादपुर एंड की तरफ से बाबू तैयार है। पारी का पहला ओवर कर रहे हैं छोटे रन के साथ, राइट अप ओवर द विकेट। लाजवाब एक बार फिर देखिए बल्ले के नीचे से पर लगने के बाद शॉर्ट स्क्वायर एक पर इमरान बागवान का आप देख रहे हैं सुंदर फील्डिंग करते हुए। 1 रन जाने दे, 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ पैगंबर ने अपना खाता चौथी गेंद पर खुला है। धीमी रफ्तार के साथ बल्लेबाजी चल रही है। यहां से मैच की बात की जाए तो बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर एक कराड 11 बनाम अब्दुल कादिर स्पोर्ट्स इनके बीच का मुकाबला आप देख रहे हैं। अब्दुल कादिर ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग मैदान के अंदर कर रहे हैं। गेंदबाज बल्लेबाज पर हावी है। लाजवाब है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश है मगर ऑफ टाइम के थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। अंपायर हमारी तरफ जुड़ते हुए व्हाइट बोर्ड का सिग्नल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा, अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला इस मैच के अंदर। पहली ओवर के अंदर बाबू की गेंद टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे। अंपायर ने व्हाइट बोर्ड का सिग्नल दिया गया। रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर जारी है और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। ये गेंद पर बाबू ने एक बार फिर देखिए गति परिवर्तन किया, गिरफ्तार के साथ आए। बाबू के पास क्षमता है, 6 गेंदे विकल्प के साथ कर सकते हैं, 6 गेंदे एक बार फिर अलग टप्पे पे कर सकते हैं, 6 गेंदों में मिश्रण ला सकते हैं, रफ्तार के साथ कर सकते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी है, इनको मैंने अंडरन खेलते हुए भी अच्छी तरीके से देखा है, ओवरन खेलते हुए भी अच्छी तरीके से देखा है। इनके पास प्रतिभा है और टैलेंटेड खिलाड़ी है, क्रिकेट की परिभाषा को जानते हैं। इस ओवर की अगली गेंद है, एक बार फिर देखे बल्ले को ब्रिज पर लगने के बाद खिलाड़ी पीछे की तरफ दे, अमीन परकार ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा गया, पहले विकेट का बंधन करता हुआ गॉन। 2 रनों पर पहला विकेट। बाबू सुरवे जो 2 रनों का ओवर करते हुए साबित हुए मैदान के अंदर। इन्होंने क्या गेंदबाजी की पैगंबर के खिलाफ, विष्णु के खिलाफ, और विष्णु आउट होकर आखिरी गेंद पर डकआउट के अंदर गए हैं। बहुत बड़ा विकेट गिरा है, बहुत बड़ा झटका देखने के लिए मिला इस मैच के अंदर। अगर बात की जाए, लाइन बिल्कुल सही थी, गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। और मैंने पहले कहा ये अंडरम अच्छा कहते, ओरम अच्छा कहते, क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी करते हैं। इस मैच के अंदर पहला विकेट बाबू के नाम पर गया। इनका ओवर केवल 2 रन का साबित हुआ।
मैग्निफिसेंट ओवर देखने को मिला, लाजवाब ओवर देखने को मिला। पहले ओवर में गेंदबाजों ने एक बार फिर जान डाली है। पहले ओवर की बात की जाए तो इस पारी में गेंदबाज बल्लेबाज पर हावी है। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज अमीन प्रकार तैयार हो रहे हैं। नए बल्लेबाज की बात की जाए तो बैटिंग करने के लिए बैटिंग नंबर 3 पर बरकत शेख को आप देख रहे हैं। बरकत लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी, स्ट्राइकिंग पर आते हुए पावर प्ले का ओवर 2 रन का, यानी गेंदबाज इस मैच के अंदर हावी है। मैदान के अंदर गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी है जंग, चढ़ा है रंग में भंग होने के लिए खिलाड़ी तैयार है। आज का तीसरा दिन आप देख रहे हैं और तीसरे दिन का यह दूसरा मुकाबला अब्दुल कादिर बनाम कराड 11 के बीच में चल रहा है। स्ट्राइकिंग पर बरकत शेख रहेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग पर पैगंबर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज युवा टैलेंट के अंदर और एक बड़ा नाम चिपडन का अमीन प्रकार आ रहे हैं। मुकाबला बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यहां से अगर बात की जाए तो दोनों भी खिलाड़ी एक बार फिर देखिए, दोनों भी टीम के जो खिलाड़ी वो जी जान लगा रहे। इनको पता है पहले मैच का महत्व क्या है। पहला मैच सुबह के सत्र में हमने देखा, यहां से पंचक्रोशी 11 बनाम एमसीसी मेहर 11 टेम्पोने के बीच में हुआ। उस मैच के अंदर पंचक्रोशी ने वो मैच विकेट अमित प्रकार की पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर थी, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला और बल्लेबाज अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए। बल्ले के नीचे से पर लगने वाली गेंद सामने की तरफ आई। गेंदबाज बहुत अच्छा काम करते हुए फॉलो थ्रू के अंदर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अमीन प्रकार जो एक बार फिर देखिए कालुस्से से बिलोंग करते हैं, यंगस्टर में इनका भी नाम ऊंचाई पर है। चिपलून के अंदर अच्छी टीम है। चिपलून के अंदर एक बार फिर टॉप क्लास की टीम है जिन्होंने प्रति साल अगर बात की जाए एक बार फिर देखिए 2 बड़े टूर्नामेंट जीते गए। इनका कॉन्फिडेंस भी आसमान, 7वें आसमान पर गए। राइट आर्म ओवर द विकेट और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बनने का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा गए। गेंद अच्छी थी, एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, बरकत के बल्ले के बाहरी किनारा लगता हुआ और ऑफ टर्म के ज्यादा बाहर चले गए थे। बल्ले के बाहरी किनारे पर लगने के बाद विकेट कीपर का सहारा योगेश पेनकर अच्छा काम करते हुए विकेट का बंद करता हुआ दूसरा विकेट 2 रनों पर गॉन। बाद मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो बरकत शेख डकआउट में गए, कदीर खतीब मैदान के अंदर आए हैं। स्ट्राइकिंग पर कदीर खतीब, नॉन स्ट्राइकिंग पर पैगंबर। गेंदबाज पूरी तरीके से मैच के अंदर हावी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुरादपुर रेड की तरफ से अमीन प्रकार तैयार, बैकफुट पर चले गए बहुत अच्छी तरीके से, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी एक बार फिर दूर है। बाबू वहां पर खड़े, लाजवाब फील्डिंग। बाबू किस लिए जाने जाते एक बार फिर बता रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, फील्डिंग अच्छा करना जानते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, सभी क्षेत्र में ये आगे है। चिपलून के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी है। रन संख्या कुल मिलाकर 2 रनों के साथ बढ़ती हुई 4 रन। कदीर आने के साथ पहला स्ट्रोक कमाल का खेलते हुए अमीन प्रकार के खिलाफ रन संख्या 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ज्यादा जगह नहीं बना पाए, हवा में गए। एक बार फिर योगेश पेनकर गेंद के लिए चाहते हुए क्या चौथा हुआ, विकेट गिरने बना के विकेट नंबर 3 गिरता हुआ कदीर खतीब को भी बाहर जाना पड़ेगा। तीसरा झटका, तीसरा विकेट गाने का समय आने बना के गॉन। सकते हो योगेश पेनकर, मिस्टर फाइटर जेट जिन्हें कहा जाता है, मिस्टर क्रिकेटर जिन्हें कहा जाता है, सर योगेश पेनकर को आप देख रहे हो, कैप्टनसी कर चुके कई मैच के अंदर और बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने का खिताब इनके सर के ऊपर गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गौरव महादन आते हुए, विकेट की बात की जाए 3 विकेट के नुकसान पर 4 रन, ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं इस मैच के अंदर। दूसरे ओवर के अंदर भी गेंदबाजों का बोलबाला बहुत अच्छा चल रहा है। बल्लेबाज मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए विकेट गवाकर नंबर लगाकर बाहर की तरफ जा रहे हैं। गेंदबाज कमाल कर रहे हैं, राइट ऑफ ओवर द विकेट।
ये गेंद शायद एक बार फिर देखते हैं, अंपायर का सिग्नल ऑफ टर्म के थोड़ी सी बाहर गए, अंपायर हमारी तरफ जुट रहे गए, टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ थी, यानी एक बार फिर देखिए लाइन जो थी वो वाइड लाइन यॉर्कर करने की कोशिश थी, मगर बाहर की तरफ चले गए, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का तब्बा। रन संख्या कुल मिलाकर 5 पर पहुंचे मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ। ओवर की बात की जो दूसरा ओवर अमीन प्रकार कर रहे हैं, पैगंबर जो सलामी पर आए, 4 गेंदे खेल चुके, 1 रन बनाया है, स्ट्राइक एंड पर खड़े गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर गौरव मादन को आप देख रहे हैं। अच्छी है, आने बढ़ने का इस्तेमाल किया बहुत खूबसूरती के साथ, सामने की तरफ खेलते में गैप के अंदर खेला गया, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, 4 रनों का इशारा हुआ, ज्ञानी के भी समय आने वाला मैग्निफिसेंट स्ट्रोक आता के अंदर आपने देखा 2 खिलाड़ी थे वहां पर, बाबू थे, मुइन थे, कुछ कर नहीं पाए, इनके बीच का फासला चिरते भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गए, टप्पा करने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई, यानी 4 रनों का इशारा भाग गए। रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन। ओवर की बात की जो ओवर नंबर दूसरा चल रहा है, पैगंबर मैदान के अंदर सेंसिबल क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैदान के अंदर रुक कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये गेंद अच्छी थी, टप्पा करने के बाद अंदर से गई, पैगंबर चाहते थे कि वाइड बॉल का सिग्नल हो, मगर अंपायर ने कहा कि अंदर से गई है। 2 ओवर का खेल समाप्त है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं कराट 11 बनाम अब्दुल कादिर चिपलून के बीच का मुकाबला है। कई में जाइए, देखते रहिए, सुनते रहिए, चिपलून का त्योहार, मुरादपुर का महासंग्राम, रन संग्राम चल रहा है। 2022 के अंदर लखपति वाला टूर्नामेंट मुरादपुर के ऐतिहासिक मैदान पर गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, इसी ने कहा जाता है सभी का यही नारा, मुरादपुर सबसे प्यारा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना और गाने के साथ वापस आ। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट के अंदर मुरादपुर के त्योहार में, मुरादपुर के रन संग्राम में और जमातुल मुस्लिमीन मुरादपुर के और प्रेजेंटेड बाय यंग फाइटर मुरादपुर और मुरादपुर स्पोर्ट क्लब के टूर्नामेंट में हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त है, 9 रन बने गए, 3 विकेट के नुकसान पर। कराड़ 11 की टीम टॉस आने के बाद बैटिंग कर रही है, गौरव ऑन स्ट्राइक, गेंद लाजवाब है, ये बल्लेबाज एक बार फिर मैदान के अंदर दिक्कत महसूस कर रहे हैं। बाबू अजीबो गरीब गेंदबाजी करे, बाबू के बाद एक बार भी महीने पहले कहा गया चिपलून के अंदर सबसे स्लोवर गेंदबाजी करने में इनका नाम ऊंचाई पर है, फास्टर गेंदबाजी करने में इनका नाम ऊंचाई पर है। एक बार भी देखिए प्रतिभाशाली खिलाड़ी और ऑलराउंडर के हिस्से से अपनी टीम के अंदर खेल दे गए। पहली गेंद पर सिंगल आया, रन संख्या कुल मिलाकर 10 रनों पर पहुंचते हुए। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद थी, पैगंबर आड़े बढ़ने का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबू का टप्पा लाजवाब है, योगेश पेनकर विकेट के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद ज्यादा स्विंग हो रही है, बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है खुलकर खेलने का, बल्लेबाज खड़े खड़े खेल रहे हैं, ये खराब बात है। दिक्कत यहीं पर है कि ये खड़े खड़े खेल रहे हैं, इनका ट्रिगर मूवमेंट, इनके पैर नहीं चल रहे हैं। ये गेंद पर भी एक बार फिर पैरों पर टकराते हुए लेग स्टंप से बाहर थी, अंपायर के ऊपर एक बार फिर देखिए विकेट कीपर ने दबाव नहीं बनाया, बाबू हल्की सी अपील करते हुए नजर आए। लेग स्टंप पर गेंदबाजी की, ये गेंद थोड़ी सी बाहर थी, बाबू बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर के अंदर अब तक 3 गेंदें बाबू ने की गई, 3 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर 1 ही रन दिया गया। बाबू ने पहला ओवर 2 रन का किया, इस ओवर के अंदर अब तक 3 गेंदों में 1 रन देने का काम बाबू सुरवे द्वारा। राइट ऑन विकेट, लाजवाब है, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते में आड़े बनने का इस्तेमाल किया, खिलाड़ी है मगर खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, 4 रनों का इशारा था, वाह, गाने का भी समय आने वाला है, मैं तो 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चौवा जरूर मैदान के अंदर आया। पैगंबर मैदान के अंदर रुक कर खेल रहे हैं, 9 गेंदों में 9 रन बनाए, बाबू के खिलाफ इन्होंने चौवा लगाया है। यह भी अच्छी है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद को उड़ा दिया, एक बार फिर गेंद लॉन्गन बॉर्डर लाइन के बाहर, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ कभी नहीं रखते हैं, गेंद बॉर्डर के बाहर जाती है, 6 रनों का इशारा होता है, गाने का भी समय आ रहा है, मैं के लिए शॉट पैगंबर मारा।
इस ओवर के अंदर कहते ना स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। एक चौवा लगाया, एक छक्का मैदान के अंदर आ गए। पैगंबर का इंजन कर में रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद पर बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, टपकाने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। गेंदबाज अब जाकर बल्लेबाजों के लिए ये ओवर अच्छा साबित हुआ है। पहले 2 ओवर की कहानी की बात की जाए तो गेंदबाज हावी थे। इस ओवर के अंदर पैगंबर वापसी कर रहे हैं, रुक कर खेल रहे हैं। वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट इनके बड्डे से देखने के लिए मिलता। राइट आर्म ओवर विकेट, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, जगह बना ली थी। एक बार फिर देखिए बल्ले पर गेंद नहीं आती हुई, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन। बाबू का ये ओवर में 11 रन आए। बाबू थोड़े से महंगे साबित हुए। ये ओवर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए कारगर साबित हुआ, अच्छा साबित हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर में 21 रन बने गए, बहुत अच्छा मुकाबला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे और गाने के साथ वापस आने बनेंगे। चर्चा जारी रहेंगे, गुप्त को जारी रहेंगे। पंच थोड़ा सा मैच थामा। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर। अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाज जुनैद इसानी आप देख रहे हैं। यंगस्टर के अंदर एक ये भी बड़ा नाम है। अब्दुल कादिर के लिए एक बार फिर देखिए 2020-2021 के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अपने ओर से पहला टीम कर से तीसरा ओवर लेकर पहली गेंद फुल टॉस थी, और ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में बीच कहते हुए खिलाड़ी है। बैकअप अच्छा है। इमरान बागवान को आप देख रहे हो, ये भी टैलेंटेड खिलाड़ी है। इकबाल कच्चे आगे की तरफ चले गए थे, इनके सर के ऊपर से गिन गए, पीछे की तरफ इमरान बागवान आए और इमरान बागवान ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। रन संख्या 22 रन, एक ही रन मिला गए, एक रन के साथ 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात की जाए, चौथा ओवर चल रहा है। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं होता। मैदान के अंदर अंपायर का सिग्नल दिख रहा है, शायद बल्ले पर लगकर गेंद पीछे की तरफ गई है। 22 का सिग्नल दे रहे हैं अंपायर, एक रन खाते के अंदर जुटने बना है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 23 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 4 गेंदे गए। स्ट्राइक रेट पर बैट्समैन की बात की जाए, गौरव जो बल्लेबाजी करने के लिए 3 विकेट जाने के बाद मैदान के अंदर आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, डोपर फुट टॉस है, ऑन साइड पर खेलते हुए नॉकआउट की तरफ गेंद जाते हुए इमरान बागवान वहां पर खड़े गए, सुंदर फील्डिंग, एक रन जाने दिया, एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा। बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल रहे। आखिरी ओवर के अंदर दे दनादन बल्लेबाजी की जरूरत है, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, चौबे और छक्कों की जरूरत है। मगर इस ओवर के अंदर, इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आ रहे। 24 पैगंबर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ है। शायद मुदस्सर मुकादम भी इस मैच के अंदर खेल रहे हैं। आज कई टूर्नामेंट के बाद मुदस्सर मुकादम ये भी नजर आ रहे हैं। स्टार का खिलाड़ी है आज इस टूर्नामेंट के लिए कई खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात की जो चौथे ओवर का खेल जारी है, 25 रन कराड़ 11, 3 विकेट के नुकसान पर। पैगंबर 13 गेंदों में 16 पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर गौरव 3 गेंदों में 3 रन बनाए हैं। और एक बार फिर गति परिवर्तन है, चेंज ऑफ पेस है, टप्पा अच्छा के, लाइन अच्छी है, ऑफ स्टंप के बाहर गए, ज्यादा खुद कर खेलने का मौका नहीं मिला। पीछे की तरफ से टप्पा खाने के बाद गति पर बंदा स्लोवर थे और फंसाने में कामयाब जुनैद इसानी को आपने देखा। इस पारी के आखिरी गेंद, रन संख्या 25 रन, 23 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान पर। या अच्छी बहुत खूबसूरती के साथ कट कर दिया, पॉइंट के स्थान पर गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ जाते हुए महत्वपूर्ण चौका, आखिरी गेंद पर आता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए शादी का समय आने बना गए। मैग्निफिकेंट शॉट।
आप देख रहे हैं मैदान के अंदर बहुत अच्छा मुकाबला, सुंदर मुकाबला देखने के लिए मिलता हुआ। मैदान के अंदर बहुत अच्छा मुकाबला है। एक तरफ अगर बात की जाए तो अब्दुल कादिर की टीम, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी टीम कराड 11 की टीम है, मगर इस मैच के अंदर ज्यादा नहीं बना पाए। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं बाबू सुबे ने 2 ओवर के अंदर 14 रन दिए, और बाबू ने 1 विकेट चटका। उसके बाद अमीन परकार आए, 1 ओवर 7 रन, 2 विकेट इनके खाते के अंदर। जुनेद ईसा ने 1 ओवर 7 रन, विकेट इनके ओवर में मिला नहीं है, और 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर कराड 11 ने बनाए हैं। जीतने के लिए कुल मिलाकर 30 का टारगेट, यानी आपको एक बार फिर अब्दुल कादिर, बाबू सुरवे कैप्टन, 2 रन पेनल्टी यानी 32 रन बनाने होंगे इस मैच के अंदर। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का मुरादपुर के इस त्योहार के अंदर, मुरादपुर के इस टूर्नामेंट के अंदर हम तहे दिल के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा टूर्नामेंट, 2022 की कहानी, लखपति वाला टूर्नामेंट, जमातुल मुस्लिमीन मोहल्ला मुरादपुर। रन संख्या 29 बने, 30 का टारगेट। यस, वेळेचं बंधन आहे, वेळेवरती लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. सलामीवीर पाटवा आणि सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. जिंकण्याकरता एकूण अब्दुल कादर कॅप्टन, लक्षात ठेवा 29 धावा झाले, 30 धावांचं आव्हान या ठिकाणी सेट करण्यात आलंय. तुम्हाला 2 धावांची पेनल्टी, तुम्ही टॉस करता उशिरा आलात म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी पेनल्टी समोर जावं लागेल, म्हणजे 32 धावा तुम्हाला या मॅच मध्ये बनवायच्या आहेत. मिस्टर फायटर जेट, ज्याला मिस्टर क्रिकेटर म्हणून ओळखलं जातं, मॅन फ्रॉम महाड, अर्थातच संपूर्ण टेनिस क्रिकेटवरती ज्याने राज केला आहे, पुणे डिंगडॉंगचं कॅप्टन्सी देखील केलं आहे, ते खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय. अर्थातच मिस्टर योगेश पेनकर मैदानामध्ये येत आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला दानिश इस्सानी आपण बघतोय. दुसरा मॅच, याच्यानंतरचा मॅच टॉस करता विनंती करतोय मगेर 11 टेम्पला आणि कराड 11 कॅप्टन. कराड आपला इतर खेळाडू असेल त्याला पाठवावा लागेल, टॉस तुम्हाला करावा लागेल. टॉस द बॉस मध्ये आहे. यस, महेर 11 एमसीसी महेर 11 मुशीरबाई, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय. डकआउट खाली करा प्लीज. ते डकआउट आरक्षित ठेवण्यात आलेलं आहे. तिथे जो खेळणारे 2 संघ असतील त्यांच्याकरिता 2 डकआउट आहे. एक डकआउट कैलासवासी पैगंबरवासी निजामुद्दीन भाई कडू यांचा डकआउट बघतोय. तर दुसऱ्या बाजूला MISF चा डकआउट म्हणजे मोहम्मद इब्राहिम सी फूडचा डकआउट आहे. हे 2 डकआउट या स्पर्धेकरिता आहेत, आणि 2 डकआउटचा वापर या ठिकाणी प्रत्येक संघाने करायचा आहे. गोलंदाजी मार्गावर मुबीन येतो. वैयक्तिक पहिलं संघाकडनं पहिलं षटक घेऊन मुबीन मुछावर पॉवर प्लेचं षटक हाताळणे करता 24 चेंडू 32 धावांचा पाठलाग करण्याकरता सलामीची जोडी योगेश पेनकर आणि दानिश इस्सानी आपण बघतोय. दानिश इस्सानी डावकर हाताचा खेळाडू आहे, उजव्या हाताचा योगेश पेनकर मैदानामध्ये आहे. मिस्टर फायटर जेटला आपण बघणार आहोत. गोलंदाजी मार्गावर आमच्या बरोबर जर बघितलं तर निश्चित कॉलिंग वरती आणि युट्यूब वरती जो जोडले गेले आहेत ते सन्मान्य आदरणीय हरीश सर डिकीकर, जे डिकीचे एक समालोचक आहेत, ते देखील आमच्या बरोबर जोडलेले आहेत. हरीश सर, आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मुरादपूरच्या ऐतिहासिक स्पर्धेमध्ये. यस सर. यस सर. यस सर. बघा. यस, आमच्या बरोबर निश्चित लाईव्ह वरती अजून एक डिकीतले समालोचक हरीश डिकीकर सर जोडलेले आहेत. मराठीचा बुलंद आवाज, गोड आवाज देखील आहेत डिकीतला. पहिला चेंडू बॅकफुटवर जाऊन या खेळण्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये, फेक चुकीची होते. पंचांनी नो बॉल दिला आहे. पंचांनी नो बॉलचा सिग्नल दिलेला आहे.
यस, पंचांनी नो दिलाय. नो कुठल्या गोष्टीचं ते देखील आपण बघणार. मला वाटतंय नो कुठल्या गोष्टीचं दिलाय तो देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. पहिल्याच चेंडूवरती आपण बघितलं तर पंचांनी नो बॉलचा सिग्नल दिलाय. गोट्या भोसले पंचाच्या भूमिकेत आहे. दुसऱ्या बाजूला अदन दिलबीद आपण बघतोय आणि पंचांनी पहिल्याच चेंडूवरती नो बॉल दिलाय. मुबीन शेख गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं. मुबीन मुच्छापरला आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवर. मॅन फ्रॉम कराडचा गोलंदाज आहे. पंचांनी नो बॉलचा सिग्नल दिलाय आणि आयोजकांबरोबर पंच चर्चा देखील करणार आहे. 2022 ची मानाची स्पर्धा, लाखमोडीची स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते. एकूण जिंकण्याकरिता 32 धावांचा आव्हान आहे. योगेश पेनकरने पहिला चेंडू हलक्या हाताने संयम दाखवला होता. खूप छान पद्धतीने पहिल्या चेंडूला या ठिकाणी रक्षात्मक स्ट्रोक खेळला, परंतु या चेंडूवरती यस, पंच आमच्या बरोबर जुळले जातील. या ठिकाणी हा नो बॉल असेल का मला वाटतंय. आणि क्षेत्ररक्षण निश्चित क्षेत्ररक्षणची विवृत्न जी आगे 6-3 ची झालेली आहे. एका बाजूला ऑफ साईडला मला वाटतं 6 क्षेत्ररक्षण लावले, दुसऱ्या बाजूला 3 लावले. एक एक्स्ट्रा रक्षकाकडे एक गोलंदाज पकडून एकूण 11 खेळाडूंचा त्यांच्याकडे आपण बघतोय. क्षेत्ररक्षण मध्ये देखील निश्चित पंचाचा या ठिकाणी आपण बघूया पंच काय निर्णय देतील. पंचाचा सिग्नल आमच्यापर्यंत येतील. पंच ऑन फील्ड जातील आणि त्याच्यानंतर नो बॉल असेल की नसेल याचा निर्णय दिला जाईल. पंचांनी नो घोषित केला आहे म्हणजे खात्यामध्ये धाबा ऍड होतील. येणारा चेंडू फ्रीडचा देखील असेल. नो बॉलचा सिग्नल येतोय. धाबा मारताय संघाची स्थिती आपण बघितली तर 2 धाबा. पहिला चेंडू मुबीन मुचावर युवा टॅलेंट कराडचा दाखल झालाय. गोलंदाजी मार्कवर एक नवोदित खेळाडू आहे. त्यानं निश्चित युवा टॅलेंट आहे. युवा असताना कराडमध्ये एक मोठं नाव केलंय. पहिलं षटक घेऊन आलाय आणि पहिल्या षटकात पहिल्या चेंडूवरती पंचानं क्षेत्ररक्षणची जी विवृत्न होती त्याच्यावरती नो बॉलचा सिग्नल दिला आहे. स्ट्राईक एंडला बॅट्समॅन जुनेद दानिश इसानी असेल. त्याने देखील खूप प्रभावित केलंय. डावकुऱ्या त्याचा खेळाडू आहे. त्याच्याकडे देखील क्षमता आहे. त्याच्याकडे टॅलेंट आहे. मोठ्या पटल्यावरचा मोठा खेळाडू देखील आहे. त्याने खूप प्रभावित केलंय या वर्षामध्ये. डावकुऱ्या त्याचा खेळाडू बघूया या मॅच मध्ये त्याच्यावरती नजर असतील. दुसऱ्या बाजूला मिस्टर फायटर जेट अर्थात योगेश पेनकर त्याच्याकरता शुभेच्छा येत आहेत. डिगी मधनं खास समालोचक हरीश डिगेकर सर यांना देखील त्याला शुभेच्छा दिली योगेश पेनकरला. अफजलभाई मेमन देखील मॅचला बघतात. त्यांना शुभेच्छा दिली योगेश पेनकरला या मॅच करिता. अब्दुल कादिर करिता मॅच कडे जाऊया. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. चेंडू चांगला यावेळी मात्र समोरच्या दिशेने उडवला हव्यामध्ये. फ्रीडचा चेंडू असेल. झेल पकडलाय परंतु फ्रीड आगे. फ्रीडची संधी होती म्हणून चेंडूला हव्यामध्ये उडवला. वायदेश नौकांना खेळाडू होता त्याने झेल पकडला परंतु फलंदाज बाद नसेल. एका धाबाने खात्यामध्ये ऍड होणार आहे. संघाची स्थिती 3 धावा. आपण गोलंदाजाचा विचार केला तर गोलंदाज निश्चित पहिल्या षटकामध्ये मुबीन मुच्छावर काय गोलंदाजी करतोय. चांगली गोलंदाजी आहे. अक्कू टप्प्याची गोलंदाजी आहे. युवा आहे. यंगस्टर आहे. मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षणचा विचार केला. फ्लाइंग स्लीप शॉट एक गडीच्या रिझन मध्ये खेळाडू आहे. एक पॉइंटला आहे. मिड ऑफ वरती खेळाडू आहे. मिड ऑन ला खेळाडू आहे. शॉट मिड विकेटला एक खेळाडू लावलाय. 3 धावा स्कोर कार्ड वरती झालेले आहेत. मुबीन मुच्छावर राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. चेंडू चांगला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला. रिव्हर्स सक्सेसफुल होतोय. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला खूप चांगला फटका येतो. चेंडू सीमा पार. शिवांचा छाबा आणि आले 6 धाबा. चेंडू सीमा पार 6 धाबा करता. अफलातून फटका आहे. काय फटका खेळलाय. मैदानामध्ये रिव्हर्स अटेम्प्ट केला गेला. योगेश पेनकर मिस्टर फायटर जेट म्हणून का ओळखला जात आणि त्याने दाखवून दिलाय मी निश्चित मोठ्या संघासाठी कॅप्टन्सी का करतोय. मी एक इंटरव्ह्यू मध्ये देखील त्याला विचारलं होतं सर्वात मानाची स्पर्धा आणि सर्वात अभिमानी स्पर्धा तुला सर्वात आवडती स्पर्धा कुठली होती तर निश्चित त्यानं सांगितलं होतं. या चेंडू नंतर सांगणार आहोत. यावेळी मात्र बघूया पंचांचा सिग्नल काय येतो. मागच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे जातो. बघूया रोखतील का चेंडूला. चेंडूला रोखलाय परंतु मला वाटतं कुठेतरी या ठिकाणी गोलंदाजानं या ठिकाणी संयम गमावला आहे.
रक्षात्मक या ठिकाणी निश्चित बॅटिंग केली जाते मैदानामध्ये आपण बघितलं तर, परंतु गोलंदाजी कुठेतरी खराब बघायला मिळते. व्हाईट बॉलचा सिग्नल आला, एकूण 2 धावा मैदानामध्ये धाव घेतली गेली आणि धावसंख्येचा विचार केला तर एकूण 12 धावांवरती. षटकाचा विचार केला तर पहिलं षटक मुबीन मुजावर गोलंदाजी करतोय कराड 11 संघाकडनं. हा चेंडू बघूया आपण, त्याचा सिग्नल काय येतो, ऑफ स्टंपच्या बाहेर आहे. पुन्हा एकदा खराब चेंडू आहे. पहिला चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर, दुसरा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर केला जातोय. संघाची स्थिती आपण बघितली तर 13 धावांवरती खूप मागणी गोलंदाजी मुबीन मुजावरच्या माध्यमातून आपण बघतोय. षटकाचा विचार केला तर पहिलं षटक मैदानामध्ये चालू आहे. रिव्हर्स अटॅक करण्याचा प्रयत्न, यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. फ्लाइंग स्लिपला खेळाडू आहे, परंतु मागे जो खेळाडू होता गलीच्या रिझन मध्ये तो झपाट्याने आला आणि त्यानं मात्र चेंडूला गॅदर केलं, चेंडूला पकड केली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. रिव्हर्सचा फटका होता, अलॉंग द कार्पेट केला आहे. संघाची स्थिती आपण बघतोय एकूण 14 धावा बिनगणांच्या मोबदल्यात. अनेक प्रेक्षक युट्यूब वरनं मॅचचा आनंद उचलत आहेत. आजच्या सकाळच्या सत्रामध्ये दुसरा मॅच आपण बघतोय. पहिल्या मॅच मध्ये पंचकृषी संघानं अधिराज गाजवला. दुसऱ्या मॅच मध्ये आपण बघतोय खूप चांगला क्रिकेट बघायला मिळतो अब्दुल कादरी संघाकडनं. चिपळूणातला दादा संघ म्हणून का ओळखला जात आहे याचा प्रत्युत्तर दिला आहे. यावेळी मात्र निश्चित चेंडूची गती ओळखू शकले नव्हते. तर निश्चित खेळायचं होतं ऑफ साईडला, चेंडूला ऑन साईडला या ठिकाणी ट्रॅव्हल केला. मिडॉनचा खेळाडू जलद गतीने आला आणि एक धाव या ठिकाणी मिळणार आहे. एका धावानं संघाची स्थिती आपण बघितली तर 15 धावांवरती संघाची स्थिती 15 धावा आपण बघतोय. 30 पहिलं षटक मैदानामध्ये चालू आहे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा क्रॉस द स्टंप केला, ते मोठा फटका खायचा, परंतु मुबीन मुजावर कुठेतरी या ठिकाणी निश्चित आखूड टप्पा विसरलेला आहे, लाईन विसरलाय आणि मैदानामध्ये विकेट टू विकेट गोलंदाजी करणं फार गरजेचे आहे. परंतु मुबीन मुजावर लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर जात आहेत आणि फलंदाज जसं जसं आतमध्ये येत आहे तसं तसं ते बाहेरच्या दिशेने जात आहे. या षटकामध्ये तब्बल त्यानं 16 धावा खर्च केलेल्या आहेत. तुमच्याकडे बँक बॅलन्स कमी आहे, तुम्हाला धावा या ठिकाणी कमी खर्च करायचे आहे. चेंडू यावेळी मात्र चांगला चेंडू होता, चांगला चेंडूला या ठिकाणी निश्चित डीप पॉइंटिंगला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक होते परंतु त्यांच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय, सीमारेषेच्या दिशेनं वेध घेतोय. 4 धावा या चेंडूवरती देखील लिहिलेल्या आहेत. मिस्टर योगेश पेनकर यांच्या बॅटमधून 4 धावा येत आहेत. टॉस करीता घ्या महेर 11 टेम्पल आणि कराड 11 कॅप्टन एक्स्ट्रा प्लेअर. चला प्लीज टॉस करीता घ्या, ठिकाणी तुम्हाला जावं लागेल. मैदानामध्ये आपण बघितलं तर निश्चित बघूया किती धावा अजूनपर्यंत झालेल्या आहेत. 21 धावा, 22 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. पहिल्या षटकाचा केस आपल्या पहिल्या षटकामध्ये 22 धाबा झालेला आहे. स्कोर कार्ड वरती योगेश पेनकर 5 चेंडू 13 धाबा, दानिश इसाने 2 चेंडूचा समोर केला, 2 धाबा त्याने काढलेत. विजय करता या मॅच मध्ये टार्गेट सेट झालेला आहे. एकूण विजय करता आपण बघितलं तर या मॅच मध्ये एकूण 32 धाबा तुम्हाला बनवायच्या आहेत. 22 धाबा तुम्ही बनवलेत. 10 धाबा 18 चेंडू मध्ये बनवायच्या आहेत. बरकत शेख गोलंदाजी मार्क येतोय, वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडनं दुसरं षटक घेऊन येतोय. बरकत शेख आपण बघतोय गोलंदाजी मार्क वर येतोय. डावकुराचा गोलंदाज स्ट्राईक एंड योगेश पेनकर, नॉन स्ट्राईक एंडला दानिश इसानी आपण बघतोय. आजच्या दिवसात दुसरी लढत आपण बघतोय. बुरादपूरची ऐतिहासिक स्पर्धा बघायला मिळते. चेंडू चांगला हलक्यात यावेळी मात्र कट केला पॉइंटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आगे डीप पॉइंटला, डीप पॉइंट आणि थर्डमॅनच्या मधोमध क्षेत्ररक्षक चेंडूला गॅदर करतायत. तोपर्यंत एक धाव खात्यामध्ये ऍड होणार आहे. संघाची स्थिती आपण बघितली तर एकूण 23 धावांवरती पोहोचवली गेलेली आहे. मॅचचा विचार केला तर मॅच नंबर दुसरा मॅच मैदानामध्ये चालू आहे. काठीची टक्कर मैदानामध्ये आहे. गोलंदाजी मार्क वर आपण बघितलं तर बरकत या मॅच मध्ये गोलंदाजी करतोय. डाबातलं दुसरं षटक घेऊन आलाय. लेफ्ट आर्म राऊंड, मोठा फटका खेळायचा आहे परंतु चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाही. मागच्या दिशेने चेंडू जातोय, एक धाव घेतली जाते. एकच धावानं योगेश पेनकरने दानिश इसानीला समाधान मानावं लागतं. यास 22 धावा आहेत. बॅटवरती चेंडू आला नाहीये. दानिश इसानी स्ट्रगल करतायत या मॅच मध्ये. योगेश पेनकर खूप चांगली बॅटिंग करतायत. 6 चेंडू मध्ये
14 धावा त्यांच्या बॅटमधनं. संघाची स्थिती आपण बघितली ती 24 धावांवरती जिंकण्याकरता 32 धावांचा पाठलाग या मॅच मध्ये करायचा आहे, म्हणजे 8 धावा मॅच मध्ये शिल्लक आहेत. अक्रॉस स्टंप केले होते, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु बघूया पंचाचा सिग्नलला लेग स्टंपच्या बाहेर खराब गोलंदाजीचा नजारा या मॅच मध्ये पेश केला जातोय. कराड 11चे गोलंदाज आपण बघितलं पहिल्या षटकामध्ये महागडे ठरले. मुबीन मुच्छावर गोलंदाजाचा या ठिकाणी भरघोस समाचार घेतला गेला. बॅट्समॅन खूप हवी आहेत या मॅच मध्ये. योगेश पेनकर आपण बघतोय स्ट्राईक एंडला आहे. चेंडू चांगला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, यावेळी मात्र रिव्हर्स मध्ये दुसरा षटकार अफलातून बाडिगा. काय फटकेबाजी केली जाते, दर्शनीय स्ट्रोक येतोय मैदानामध्ये. मिस्टर योगेश पेनकर फायटर जेट म्हणून का ओळखला जात आहे याचं स्पष्ट उदाहरण मॅच मध्ये दिलं आहे. चेंडू सीमापार 6 धावन करता. व्हॉट अ शॉट. या मॅच मध्ये 31 धावा जिंकण्याकरता एकच धाव पाहिजे. चेंडूचा विचार केला तर बरकत खूप महागडा ठरलाय. 31 धावा आपण बघतोय स्कोर कार्ड वरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवर बरकतला आपण बघतोय 31 धावा झालेत. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र मागच्या दिशेने चेंडू जातो, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत, परंतु वाईट बॉलचा सिग्नल आलाय, म्हणजे मॅच संपला. मॅचचा रिझल्ट लावलाय. कमीत कमी चेंडू मध्ये या मॅचचा रिझल्ट लावला जात आहे. मॅच संपलाय. मैदानामध्ये योगेश पेनकर आणि दानिश इसानीने मॅचचा रिझल्ट लावलाय आणि मॅच अब्दुल कादरी स्पोर्ट्स चिपळूण संघानं कराडच्या विरोधात एक मोठा विजयाच्या दिशेनं या ठिकाणी सलामी दिलेली आहे. एक गाण्यानं त्यांचं स्वागत करू. मॅन ऑफ द मॅच कडे जाणार आहोत, टॉस का बॉस कडे जाणार आहोत. येणाऱ्या मॅचचा टॉस का बॉस होईल, मॅन ऑफ द मॅच कडे जाणार आहोत. आदरणीय शब्बीर भाई आदर